जहान, तुम्हें क्या हो गया था? हाँ, रियान की साइड क्यों ले रहे थे? बताओ मुझे, क्यों ले रहे थे रियान की साइड? अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उधर जो कुछ भी हुआ मैंने अपने कानों से सुना है। अपने बाप के सामने रियान का फेवर किया। हंदान, जो बातें तुम्हारी समझ से बाहर है उनमें मत बोलो। हाँ, तो ऐसा क्या है जो मेरी समझ से बाहर है, जरा बताएंगे आप? जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगा हंदान। समझी नहीं मैं। मतलब ये कि बाबा आज हैं तो कल नहीं होंगे। भाई को हाथ में रखना जरूरी है। तुम देखती जाओ अपने शौहर को, उस शौहर को जिसको तुमने नाकारा होने का ताना देकर बेइज्जती की थी। तुम बस अपने बेटे और बेटी को संभाल लो, वो मेरे रास्ते में ना आए। मैं बच्चों को संभालना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ जहाँ शादुलो। अब देखना यह है कि तुम क्या करोगे। तुम्हें वहां जाकर सब घर वालों को समझाना है, समझ गए? और याद रखना, मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरी बात तो सुनो जरा। बिला वजह का गुस्सा। ठीक है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब, कि हमारे खानदान के ये लोग पुराने दुश्मन हैं। मतलब जमीनों का झगड़ा है और बहुत लोग जान से भी गए और इसी वजह से उनको ये शहर छोड़ना पड़ा। और अब वो लोग बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं और अपना इंतकाम लेने के लिए रियान को ही क्यों चुना उन्होंने? जरा सोचो। क्या मतलब है तुम्हारा? जब ये लोग रिश्ता लेने के लिए आए थे तो याद है उनसे बाबा ने यारिन के रिश्ते के लिए कहा था। हाँ, कहा था। तो वो लोग इस पर राजी क्यों नहीं हुए? अगर उनका मकसद शादुलों से सिर्फ इंतकाम लेना ही था तो उस वक्त उन्होंने हाँ क्यों नहीं की? तो उसके लिए हम राजी तो थे ना। सोचो, अगर यारिन का रिश्ता होता तो क्या उनका इंतकाम पूरा हो जाता? अब समझ में आया मेरी बात का मतलब? हमें यही तो मालूम करना है कि किसने किया और आखिर क्यों किया। बाबा, कहीं ये मेरे जहन में एक ही शख्स का नाम आ रहा है, कहीं ये वही तो नहीं? मुझे भी लगता है, मगर वो लोग तो यहां से जा चुके थे। इतना अरसा गुजर चुका है उस वाकये को, आखिर कौन इतना इंतजार कर सकता है? बीते हुए साल किसी के गम को कम नहीं करते बाबा। नहीं हो सकता, भूल जाओ उन्हें। मतलब असल मसला जमीन का है ही नहीं, जरूर कोई और बात है। मामला सिर्फ शादुल खानदान का नहीं है, बल्कि भाई का है। सही निशाना लगाया है तुमने। अकल से काम लो। आपके भाई साहब और आपके बाबा साहब आपको असल बात कभी नहीं बताएंगे, इसलिए होशियार रहो और असल बात को मालूम करने की कोशिश करो। फिर मालूम होगा कि असल गुनहगार कौन है। जहरा, जहरा। हिजर साहब, मैं आपसे राजी हूं और उम्मीद करती हूं कि अल्लाह भी आपसे राजी है। आप तो मेरे बारे में सब जानते हैं। मैं 17 साल की उम्र में बेवा हो गई थी जब आपने मुझे अपने निकाह में लिया। आपने मुझे कभी भी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया, कभी भी मेरा दिल नहीं तोड़ा। मेरे बच्चों के बाप और एक अच्छे शौहर बने। मैं आपका हक कभी अदा नहीं कर सकूंगी। मैंने आपका सर कभी नहीं झुकने दिया और आपको एक प्यारी सी बेटी थी। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी ख्याल है तो आप मुझे बताएंगे कि मेरी बेटी किस गुनाह की कीमत अदा कर रही है। बताइए मुझे, ये हसलान बेवाले कौन है?
तुम ठीक कह रही हो। न तुमने मेरा सर झुकाया है न रेहान ने। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। सच जानना तुम्हारा हक है। कौन है? किसकी कॉल है? कहीं रेहान की तो कॉल नहीं आई है। हेलो निगार, गुल ठीक है ना? जहरा, गुल को होश आ गया है। उसने अपनी आंखें खोल ली हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र। हमारा पूछ रही है खजर साहब। चलो गुल के पास चलते हैं। तुम जाओ, मैं रेहान को ढूंढ कर लाता हूं। मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करूंगा। अपनी बेटी को ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊंगा। और गुल भी तो पूछेगी ना अपनी बहन के बारे में। जाओ, मैं अपनी जान देकर भी अपनी बेटी को लेकर आऊंगा, ठीक है? हमारी फैमिली भी काफी हैरान है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बताओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के रूम में आने की? वेल, देखिए, ये कमरा थोड़ा बड़ा है ना, सोच रही हूँ कि यही शिफ्ट हो जाऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? मरी नहीं है मेरी बेटी। मर तो गई है बेचारी। यारेन, तुम तो यही चाहती हो कि मेरी बेटी मर जाए, लेकिन वो वापस जरूर आएगी, समझी? आप भी। कोई भी उसके रूम को नहीं छुएगा। अगर किसी ने यहाँ पे एक दिन का भी फेंका तो अल्लाह की कसम उसको अपने हाथों से नोच डालूंगी, समझी तुम? कोई भी इस रूम में नहीं आएगा। कोई भी ये दरवाजा नहीं खोलेगा। इस रूम को सिर्फ और सिर्फ रेहान खोलेगी। सुन लिया सबने? आप ही, जो हुक्म आपका। बिल्कुल नहीं खुलेगा। आ जाओ। चलो। हाथ नहीं लगाओ मुझे। नहीं उतरना है मुझे यहाँ। अगर नहीं उतरोगी तो क्या करोगी? गाड़ी में बैठी रहोगी क्या? चली जाऊंगी मैं। इतनी रात हो चुकी है, कहां जाएंगी आप मैडम? छोड़ो। देखो, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। चलो। मैंने कहा हाथ छोड़ो। छोड़ो। आराम से चलो, दर्द होगा। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ दो तुम मेरा। हटो। छोड़ो मुझे। तुम्हारे साथ एक घर में रहने से बेहतर है मर जाऊं। रहना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, फिर मैं खुद को मार दूंगी। नहीं मार सकते। तुम मुझे कितना जानते हो? हाँ,
तुम्हें क्या पता कि मैं क्या कर सकती हूं? ठीक उसी तरह से जिस तरह मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूं। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ अपना। ये बात समझ लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें आखिर चाहिए क्या मुझसे? तुम्हारी जिंदगी।